जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KMT लर्निंग हब में। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एयरफोर्स ने अपनी न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसका इंटेक रहने वाला है इंटेक 2027 इसका इंटेक रहने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो इस इंटेक में जो परमानेंट वैकेंसी है, जो मेडिकल असिस्टेंट की जो परमानेंट वैकेंसी है उसकी कंप्लीट डिटेल्स या कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिएगी, क्या इसका पेपर पैटर्न रहेगा, क्या इसकी फॉर्म डेट रहने वाली है, क्या इसमें फॉर्म फीस रहने वाली है, ये पूरी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट जो आपकी डेट है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, मतलब जो आपकी फॉर्म स्टार्ट की डेट वो कितनी रहने वाली है, आपकी 6 जुलाई 2026 की आपको फॉर्म स्टार्ट जो हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी हो जाएगी कितनी, 26 जुलाई 2026 को क्या है आपकी तो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। जो अंतिम तिथि है वो आपकी 26 जुलाई हो जाएगी। इसके बाद में जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 22 से 23 सितंबर आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। तो फॉर्म फीस कितनी लगेगी आपके, 550 रुपये फॉर्म फीस की है। उसमें क्या है 18% क्या आ जाएगी आपकी GST आ जाएगी फॉर्म फीस के साथ में। दूसरा हम देख लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि इसके लिए मानदंड क्या है, मतलब पात्रता क्या है इसके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट मतलब आयु सीमा कितनी क्या होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इसमें जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं होगा, 2005 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2006 होगा। 1 जुलाई 2006 से लेकर 1 जनवरी 2010 तक आपकी क्या है इसमें एज लिमिट रहने वाली है। और अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है या फिर BSc से आपने फार्मेसी कर रखी है तो आपके लिए यहाँ पे जो 22 साल न रहकर यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपके साथ यहाँ पे 24 साल तक आप क्या आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के लिए कि जो IF मेडिकल असिस्टेंट है, मतलब एयरफोर्स में जो मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती आती है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि हम उसको फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपने 12th की होनी चाहिए किससे, PCB से, मतलब कि आपने 12th की होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। बायोलॉजी वाला बच्चा है वही मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जिसके मैथ्स कॉमर्स या किसी भी अलग स्ट्रीम से वो बच्चा ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, 50% एग्रीगेट इन ट्वेल्थ, आपके 50% ट्वेल्थ में होना चाहिए और 50% क्या है इंग्लिश में अलग से होना चाहिए। उसके बाद में इसमें क्या है हाइट ओनली मेल 152 सेंटीमीटर। इसमें ओनली मेल का मतलब है कि जो ये फॉर्म वो केवल मेल ही भर सकते हैं, फीमेल जो है वो इसका मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म है वो नहीं भर सकती है। इसमें जो एज लिमिट रहने वाली वो मैंने आपको बता दी है कि 17.5 से कितनी रहती है 22 साल। यहाँ पे भी किस लिखा हुआ है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी 22 साल आपकी एज लिमिट रहने वाली है। उसके बाद में हम चलते हैं कि जो एयरफोर्स है वो पेपर कैसे कराती है, कितने मोड में कराती है, क्या इसका जो है पेपर कराने का जो मोड है ऑनलाइन फॉर्म का वो कैसे रहता है वो देख लेते हैं। तो आपका जो फेज़ 1 है उसमें आपका क्या होता है एक ऑनलाइन टेस्ट लगता है, कंप्यूटर बेस आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लगता है जिसमें आपके जो है एग्ज़ाम लगती है। उसके बाद में सेकंड फेज़ में क्या आता है, आपकी सेकंड फेज़ में क्या आता है फिजिकल आता है, आपको सेकंड फेज़ में फिजिकल देना होगा। फेज़ नंबर 3 में आपको मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी फुल बॉडी का मेडिकल चेकअप होगा। अडेप्टिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टिलिटी टेस्ट 2 होगा। ये क्या है ये देखते हैं। जो अडेप्टिलिटी टेस्ट 1 और 2 है ये आपके फिजिकल के टाइम पर ही हो जाएंगे, आपके फिजिकल होने के बाद। तो अडेप्टिलिटी टेस्ट और 1 और 2 का मतलब क्या वो समझते हैं। अडेप्टिलिटी टेस्ट 1 और 2 में क्या आता है, दो चीज़ आते हैं। एक तो आता है SRT, SRT होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसको वहाँ पे पेपर लेंगे। OMR बेस ये पेपर होता है, 45 क्वेश्चन आते हैं, 30 मिनट वहाँ पे आपको इस पेपर के दिए जाते हैं। उसके बाद में जो सेकंड टेस्ट है वो होता है आपका GT का, जिसमें आपसे इंट्रो पूछेंगे और आपको एक कोई टॉपिक देंगे पर्टिकुलर जिसके बारे में आपको बोलना है उनके सामने, तो वो आपका क्या हो जाएगा वहाँ पे GT हो जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो आपका पेपर के लिए है वो पेपर पैटर्न कैसा रहता है मेडिकल असिस्टेंट का। तो जो आपके एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होता है, मतलब कि आपकी एग्ज़ाम कितने मिनट तक लगेगी, तो वो आपकी एग्ज़ाम है वो 45 मिनट तक लगेगी, 45 मिनट तक की आपकी एग्ज़ाम रहती है। प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 1 नंबर मिलते हैं सही क्वेश्चन के, और टोटल आपका 50 नंबर का पेपर होता है।
0.25 इसमें क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब इसमें जो है वो 2 सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है इंग्लिश और एक आता है आपका रागा। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, और जो रागा में है 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। तो जो रागा है, रागा के सेक्शन में 3 पार्ट आते हैं, जैसे एक तो आ गया रीजनिंग। रीजनिंग में आपके कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको 15 क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आता है मैथ जीके। जीके में आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आती है मैथ। मैथ में भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, कितने नंबर के, 50 नंबर के आपका पेपर हो जाता है टोटल। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो फिजिकल है उसके लिए आपको क्या रहने वाला है। तो जो फिजिकल है वो सारे जो वैकेंसी उसके लिए, जैसे एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और जो मेडिकल असिस्टेंट, उन सभी के लिए है। तो इसमें फीमेल का भी दिया होता है, आपको सिर्फ मेल का ध्यान में रखना है। तो जो आपकी मिनिमम हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर। आपको ये मैंने वाली बता दी थी कि 152 होना चाहिए, फीमेल का इसमें देंगे नहीं हम डाटा। उसके बाद में जो आपकी चेस्ट है वो कितना होना चाहिए, आपका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट होना चाहिए, और एक्सपेंशन के बाद में आपका 5 सेंटीमीटर का चेस्ट जो है वो फुल होना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं वेट। वेट जो होता है वो आपके हाइट और एज के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे हम जैसे बीएमआई से हम उसको वेट से हम निकाल लेते हैं कि आपका वेट कितना चाहिए। उसके बाद में आती है रनिंग। रनिंग में आपको क्या क्या करना है, 1.16 किलोमीटर, मतलब कि आपको 1600 मीटर है, उसकी जो रनिंग है वो 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद में आता है आपके पुशअप्स। पुशअप्स आपको 1 मिनट के अंदर 10 पुशअप्स लगाने होंगे। उसके बाद में आता है सिटअप्स। सिटअप्स भी आपको 1 मिनट के अंदर 10 लगाने होंगे। उसके बाद में आता है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स भी आपको 1 मिनट के लिए 10 लगाने होंगे। ये फीमेल का डाटा है, ये हम लेंगे नहीं। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपको फिजिकल होने के बाद में क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट उस फॉर्म में लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट है वो आपके वहाँ पे क्या होता है, चेक होते हैं। उसके बाद में आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में क्या होता है, आपको मेडिकल चेकअप के लिए जो बुलाया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, आपका पूरा मेडिकल होता है। अगर वहाँ पे अगर किसी भी मेडिकल पॉइंट में अगर आपको पॉइंट दिया गया है मेडिकल में, तो उसके लिए आपका क्या होता है, वहाँ पे वापस से रीमेडिकल होता है। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कोई ज़्यादा समस्या है तो आप देख लेना। उसके बाद में क्या आती है, पीएसएल आती है। पीएसएल में क्या आता है, एक लिस्ट जारी करता है एयरफोर्स, जिसमें जो बच्चे मेडिकल देते हैं उनके नेम होते हैं। जैसे जो बच्चा फिट है या अनफिट है या फिर जो एब्सेंट था, उन सभी का उसमें क्या आता है, लिस्ट में नाम आता है। उसके बाद में एयरफोर्स एक और लिस्ट जारी करती है जो इनरोलमेंट लिस्ट होती है। इसमें क्या है, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन सभी के नाम रहते हैं, जो एब्सेंट और जो है वो सारे नाम हटा दिए जाते हैं। जो केवल सिलेक्ट होते हैं उन्हीं बच्चों का इसमें नाम दिया जाता है। उसके बाद में फाइनल में क्या आता है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपका आ जाता है। तो ये थी एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट की कंप्लीट जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी नई नई वैकेंसियों की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।